एवरीवन। मैं अंकिता सबका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा। तो इसमें हम लोगों ने कल क्या किया था, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अलग अलग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये हमने देखा था। आज हम शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? तो रिमाइंडर थ्योरम होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, उसे भी किसी एक एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है वो देखना रहता है। ठीक है, तो कैसे होता है? तो इसमें बेसिकली कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो ए का वैल्यू है उसको हम लोग एक्स की जगह पे पुट कर देंगे और फिर एफ ए निकालेंगे। तो एफ ए का जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक, तो इफ ए polynomial fx is divided by x minus a, then the remainder is obtained by substituting a for x in fx। ठीक है, that is the remainder is f a। ठीक है, x की जगह पे आ गया तो यहाँ पे f a हो गया। तो हम x की जगह पे a कैसे पुट करेंगे? ठीक, तो वो जानने के लिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से। ठीक है, फाइंड द remainder when x square minus 6x minus plus 5 is divided by x plus 2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो तरीके से होता है। एक, हमें x माइनस ए का फॉर्म में लाना होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको। तो x प्लस 2 है, इसको x माइनस ए के फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे वो भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, तो इसको यूज करना किसे? रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई किससे? एक्स प्लस 2 से।
एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। अब इसको क्या है एक्स प्लस टू, अब इसको हम लोग एक्स माइनस ए के फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो एक्स माइनस ए के फॉर्म में लाना। अब ये माइनस लगाया हमने और यहाँ पे प्लस है, अब इसको प्लस करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस होगा, तो ए के वैल्यू क्या आ गया -2, तो एफ -2 हम लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर -2 लिखेंगे, -2 का होल स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 5, सॉल्व करेंगे, ये 4 हो गया, 6 इंटू टू 6 इंटू -2 -12 और फिर माइनस साइन है तो +12 हो जाएगा, फिर +5 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर इस नंबर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, उसमें हम और तरीका देख लेंगे। एग्जाम्पल 2, इफ 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 2x plus 1, find the remainder। ठीक है, तो let f x is equal to 2x³ plus 3x² plus 7x plus 6। ठीक है, by using remainder theorem, fx is divided by 2x plus 1। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x plus 1 एक एक्सप्रेशन है, तो 2x plus 1 हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के, तो 2x इधर 1 इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2, एक्स की वैल्यू आ गई, एफ में एक्स की जगह पे हम लोग -1/2 लिख देंगे, देयरफॉर एफ एक्स की जगह पे -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1/2 प्लस 6। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 -2 है, -1/2 क्या हो जाएगा, -1/8 प्लस 3, ये 1/4 प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा यहाँ, ये अभी सॉल्व करेंगे तब आएगा, तो 7/2 प्लस 6। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, -1/4 प्लस 3/4 -7/2 प्लस 6। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या है 4, तो यहाँ पे -1 होगा प्लस 3 माइनस ये 2 से कितनी बार जा रहा है 2 बार में, तो 2 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 टाइम्स में, तो +6 इंटू 4 कर देंगे, तो -15 प्लस 24 प्लस 3, तो 27 और 15, तो ये 12/4 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 3। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, फाइंड द रिमाइंडर when the expression
3x³ प्लस 8x² नहीं, इधर नहीं होगा, नीचे लिख देते हैं 3x³ प्लस 8x² माइनस 6x+1 इज डिवाइडेड बाई x+3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने सेकेंड वाला किया था। लेट f(x) इज इक्वल टू 3x³ प्लस 8x² माइनस 6x+1। ठीक है, तो अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे और f(x) को डिवाइड करेंगे x+3 से। तो x+3 इज इक्वल टू 0, इसको दूसरे से कर देते हैं, x+3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू -3। तो x की जगह पर हम लोग करेंगे -3, तो 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 8 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3+1। ठीक, 3 इंटू 3 का क्यूब कितना, -27 प्लस 8 इंटू 9 -3 इंटू -6 प्लस 18 प्लस 1। ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे -81 प्लस 72 प्लस 18 प्लस 1। तो 72 प्लस 9 करेंगे 81 हो जाएगा, तो कैंसिल, 9 बचा यहाँ पे, 9 + 1 10। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 10। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4। ठीक है, व्हेन x³ प्लस 3x² माइनस kx+4 इज डिवाइडेड बाई x-2, the remainder is k. Find the value of constant k। ठीक है, k का वैल्यू कांस्टेंट है, अब हमें उसके निकालना है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो मान के चलते हैं कि x-2 से ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, पर रिमाइंडर k है। ठीक है, तो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है मतलब इसके इक्वल टू 0 होगा। अगर हम 0 मान के चलेंगे तो ये सॉल्व होगा, अगर 0 नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्व नहीं हो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर अगर ये नहीं देता, ये लाइन नहीं रहता, तो हम लोग करते हैं x³ प्लस 3x² माइनस kx+4 इज इक्वल टू 0। पर यहाँ पे k दिया हुआ है तो इसको करेंगे x³ प्लस 3x² माइनस kx+4 इज इक्वल टू k, और फिर हमें k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² माइनस kx+4 इज इक्वल टू k। ठीक है, रिमाइंडर है तो ये बचेगा, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो, पर अभी इसकी ज़रूरत है नहीं के लिखने का, क्योंकि f(x) तो इतना ही है। अब नाउ सिंस x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हो गया क्या, f इज इक्वल टू 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस 4 8 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 3k प्लस 4 कितना 20 4 24
ठीक है। तो यहाँ से अब हम के निकल जाएगा, के इज इक्वल टू, ये इधर गया 3k हो गया, 3k इक्वल टू 24, दिस सिंपल के इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया, तो रिमाइंडर भी 8 आएगा और यहाँ पे भी 8x हो जाएगा। तो ये तो था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम में क्या अंतर हो जाता है? रिमाइंडर थ्योरम में बताना रहता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में बताना रहता है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी इसमें था रिमाइंडर आ रहे थे, इसमें रिमाइंडर नहीं आने चाहिए। रिमाइंडर आ गए तो फिर वो नंबर उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं अब। तो इसका डेफिनेशन कहते हैं, इफ x is be a polynomial in x and if a is equal to 0। ऊपर में f है, हम लोग x की जगह पे मान ली ऊपर में x माइनस a होता था, तो a की जगह पे x की जगह पे रिप्लेस करते थे को x से, फिर f जो आता था वो रिमाइंडर हमारा होता था। फिर इसमें f जो आएगा वो 0 आएगा, f a इक्वल टू 0, देन x minus a is a factor of fx। ठीक है, लेकिन बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इफ fx is divided by x minus a, the remainder is f a। पर लेकिन इसमें बट f a इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर f a 0 है तो देयर इज नो रिमाइंडर। ठीक है, therefore fx is exactly divisible by f x minus a, hence x minus a is a factor of fx। तो रिमाइंडर 0 है, मतलब 2 और a 4 डिवाइड, ये 4 बार में गया, रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, सो दैट x minus 2 is a factor of the polynomial, factor of the polynomial 2x square minus 5x plus 2। ठीक है, इसको भी हम लोग सेम रिमाइंडर थ्योरम की जैसे करेंगे, बस यहाँ पे रिमाइंडर 0 कराया तो फैक्टर नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो लेट fx इज इक्वल टू 2x square minus 5x plus 2। नाउ
जीरो मानना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2। अब इसे पुट करते हैं f 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 10 प्लस 2, क्या आ गया 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x minus 2 is a factor of 2x square minus 5x plus 2। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट 2x plus 5 is a factor of a polynomial 2x square plus 11x plus 15। ठीक है, सेम तरीके लेट f x is equal to 2x square plus 11x plus 15। Now since 2x plus 5 is equal to 0, तो x is equal to 5 इधर गया माइनस 5 है, 2 नीचे आया डिवाइड में 2x माइनस 5/2। तो अब f क्या है माइनस 5/2 है। ठीक, अब इसको पुट करेंगे 2 इंटू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5/2 प्लस 15। अब सॉल्व करते हैं, 25 हो गया 2 और ये 4 हो गया, 25/4 2 से गया तो बचा कितना 25/2। कैसे 2 इंटू 25/4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 2 बचा 25/2 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 55/2 प्लस 15 जो एज उतर गया। अब एलसीएम 225 माइनस 55 प्लस नीचे तो यहाँ पे 1 है तो 1 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 इंटू 15 30, तो कितना 30 प्लस 25 55 माइनस 55/2 इज इक्वल टू 0। Therefore by factor theorem कितना है 2x plus 5 2x plus 5 is a factor of 2x square plus 2x square plus 11x plus 15। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट a minus b is a factor of a cube minus b cube। ठीक है, सेम तरीका तो अब इसको देखते हैं। लेट
एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, या तो ए लिखेंगे या तो बी लिखेंगे। तो ए से शुरू करते हैं, एफ ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो नाउ सिंस a minus b equal to 0, this implies a is equal to b. Now if a उसके b कर देंगे, तो b क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0। तो if b इक्वल टू 0 है तो if a इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, दोनों रखेंगे तो कुछ भी 0 आएगा। Hence a minus b is a factor of a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो अगले पे आते हैं। तो अगला क्या है, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है, इफ x माइनस 3 एंड x प्लस 4 are both the only factor of fx, then find fx। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे fx दिया नहीं, फैक्टर्स दिया है, अब वहाँ से हमें fx निकालना है। ठीक है, तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, fx, x माइनस 3 और x माइनस 4। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, उसके सिर्फ दो फैक्टर है, 2 और 3, तो नंबर कौन सा होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर क्या आ गया 6। 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, तो बस दो फैक्टर है। अब मान लीजिए 2 और 3 की जगह पर होता है 2 और 5, तो कौन से दो है, तो कौन सा होगा नंबर 10। इसके अलावा तो कुछ कोई और नंबर हो नहीं सकते, इसके 2 और 5 सिर्फ दो ही नंबर। अब 10 की जगह बहुत लोग सोचेंगे 20, तो 20 के लिए 2 और 5 की जगह बात 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 5 तो हम क्या है, तो 4 नंबर हो सकते हैं, ओनली 2 नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है ओनली। ठीक है, तो सिंस देयर आर ओनली 2 factors of fx, therefore the product of x minus 3 and x plus 4 is equal to fx। तो fx क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x है, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 है, ये भी x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x 1x मतलब x माइनस 12। तो ये फैक्टर कहाँ गया, x माइनस 3 और x प्लस 4 जो ओनली फैक्टर्स है किसके है, इसके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।